नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2023-24 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बेकार अब की बार भर्ती में ये है कि एक विद्यार्थी केवल एक यूनिट से ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इससे पहले मैंने बॉयज के लिए, अपने भाइयों के लिए वीडियो अपलोड किया था कि किस प्रकार से, किस जिले से, किस यूनिट से वीडियो आपको जो है ना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और उस पर आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। लेकिन साथ में मैसेज भी आ रहे थे हमारी बहनों के, गर्ल्स के, कि हमारे लिए भी सर बताइए कि हम किस जिले से आवेदन करें ताकि हमारा सिलेक्शन है, जो हमारी नियुक्ति है 100% हो पाए। तो उनको मैंने जैसा वादा किया था उनके लिए है कि भाई किस जिले से हम आवेदन करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो पूरी तरह से फिक्स हो जाए। क्योंकि इसमें है ना, जो राजस्थान पुलिस में आपके 100% जो सफलता में होता है उसमें 20% इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने आवेदन कहाँ से किया। क्योंकि इसमें कई प्रकार से फैक्ट काम करते हैं। जिस प्रकार से एक सीमावर्ती जिला है या मरुस्थलीय जिले हैं, उनकी मेरिट हमेशा कम रहती है। प्लस जिनका पिछली बार जहाँ से मेरिट ज़्यादा रही उस बार हमेशा अगली बार उस भर्ती में कम मेरिट रहती है, और जहाँ पिछली बार कम मेरिट रही है उन यूनिटों की अब की बार अधिक रहती है। और कुछ जिले ऐसे हैं जैसे अजमेर हो गया, सिरोही हो गई या जयपुर आयुक्तालय हो गए, इनकी मेरिट हमेशा ही हाई रहती है। ठीक है, तो आवेदन करने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हम आज आपको पूरा का पूरा बताएंगे गर्ल्स के लिए स्पेशली कि कहाँ से अप्लाई करें, और ऐसी कुछ चीज़ें जो आप यदि फॉर्म में नहीं भरते हैं या मेंशन नहीं करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग के वक्त दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज़ें भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैं उस टाइम बताया नहीं था तो हम अपना आपको बताना फर्ज समझते हैं। पहले आपका एक दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम तैयारी करें, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, आप हमारे लिए क्या नया कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे अजमेर क्षेत्र में आपको जो हेल्पलाइन नंबर मैंने पहले ही बता दिया था 9828796162, इस पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 16 तारीख से हमारे ऑफलाइन रिटर्न के, फिजिकल के, जहां आपको पेपर की और फिजिकल की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी। तो जिसको भी लगता है कि हमारी तैयारी में किसी प्रकार से कमी नहीं रहनी चाहिए, और वर्दी के लिए ये हमारा अंतिम प्रयास है, इस बार हम अपने माँ बाप को सल्यूट मारेंगे वर्दी में, वो आ सकते हैं और हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 60 सीटें हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाए। फिजिकल के लिए भी अच्छी ट्रेनिंग है। ठीक है, हॉस्टल सुविधा है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, तो आप अजमेर में जल्दी आइए, आपका स्वागत है। ठीक है साथियों, बात करते हैं कुछ लिस्ट है साथियों। इसमें आप देख सकते हैं गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, जिनके सीईटी में स्कोर 180 से प्लस बन रहा है, उन्हें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए? भाई पहली बात तो जिनके 180 से प्लस स्कोर बन रहा है और जो जनरल में है, उन्हें निश्चित रूप से सीआईडी, आईबी और टेलीकम्युनिकेशन, ये डिपार्टमेंट वैसे भी बहुत शानदार है, तो इन डिपार्टमेंट में आपको देखना चाहिए। फिर भी जिनके 180 प्लस बन रहे हैं उन्हें अलवर, दौसा, झालावाड़, कोटा ग्रामीण और भरतपुर, यहां से आवेदन करना चाहिए। आपको 100% कॉल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एससी कैटेगरी की, यानी एससी कैटेगरी की जो हमारी बहन है, उनके यदि सीईटी का स्कोर 100 प्लस हो रहा है, 180 से प्लस का स्कोर हो रहा है, तो उन्हें भरतपुर, टोंक और चित्तौड़ से ट्राई करना चाहिए। और एसटी कैटेगरी की यदि हमारी बहनें हैं, उनके यदि 180 से प्लस का सीईटी का स्कोर हो रहा है, तो उन्हें अजमेर, बाड़मेर और जोधपुर आयुक्तालय यानी जोधपुर कमिश्नरेट जो है वहां से ट्राई करना चाहिए। ये मैंने साइड में लिस्ट लगा रखी है, तो आपको वीडियो में क्लियर भी दिख रही होगी। अजमेर से एससी की 2 पोस्टें हैं, अलवर से 2 है। ठीक है, एसटी की 6 पोस्टें हैं, एसटी की बाड़मेर से 6 पोस्टें हैं। ठीक है, जनरल और ओबीसी सीईटी स्कोर 170 से प्लस, यानी आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके सीईटी का स्कोर 170 से प्लस का है, तो आपको सीकर, राजसमंद, कोटा रूरल, अजमेर यहाँ से ट्राई करना चाहिए। और यदि आप एससी कैटेगरी से हो और मेरी बहनों के 170 से प्लस का स्कोर बन रहा है, तो आपको बाड़मेर, सीकर, भरतपुर, पाली और टोंक से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, निश्चिंत आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा। एसटी यानी आप एसटी कैटेगरी से हो और आपके जो सीईटी का स्कोर है 170 से प्लस का है, तो आपको अजमेर, भरतपुर, जोधपुर आयुक्तालय और बाड़मेर से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अच्छी पोस्ट है और आपको 100% फिजिकल कॉल हो जाएगा। जनरल और ओबीसी यानी आप सीईटी में कम मेहनत की थी, ठीक है, जेमने के चक्कर में रह गए और आपका सीईटी का स्कोर 160 से प्लस का ही है, ठीक है, तो भी आपको ट्राई करना चाहिए बाड़मेर से, झालावाड़, राजसमंद, भरतपुर और चित्तौड़ से। ठीक है, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 160 प्लस का स्कोर है,
तो आपको बाड़मेर, पाली, टोंक और बूंदी यहाँ से ट्राई करना चाहिए। और आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपके 160 प्लस सीईटी का स्कोर है तो अजमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा से आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, पहला आपका एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ज्यादातर विद्यार्थियों के सर सीईटी में कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो हल्ला है कि सीईटी में इतने नंबर आ रहे हैं। जितना हमारे पास चैनल के और टीम के पास रिव्यू आता है, हमें मुश्किल से कई साथी मिल पा रहे हैं जो 175 से ज्यादा जिनका स्कोर हो रहा है। ठीक है, 175 से ज्यादा बहुत कम लड़के और लड़कियों में, यानी कब तक कॉल हो जाएगा तो 155 से लेके 155 से ऊपर, और मुश्किल से मानो तो 160 से ऊपर जिनके भी बन रहे हैं। और यदि वो अच्छी प्रकार से सोच समझ के जिला चुनते हैं और आवेदन करते हैं तो 160 प्लस जिनके सीईटी में स्कोर है, आराम से उनको फिजिकल कॉल होगा। कितने विद्यार्थियों को होगा तो भाई दो प्रकार से आपको फिजिकल कॉल होगा, एक तो टॉप 15 गुणे में, एक टॉप आपकी कैटेगरी में 15 गुणे में। प्लस आपका एक सवाल ये था कि सर हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने जो 4 साल की एज की छूट दी है वो किस प्रकार से काउंट होगी। तो आप सबको पता है कि पहले जो अपने जनरल की एज थी अंतिम, वो थी 23 साल। ठीक है, 23 में 4 प्लस कर लो। ठीक है, तो अब जनरल की एज की अंतिम तारीख क्या हो गई। इसी प्रकार से हर कैटेगरी में आप 4-4 साल प्लस जोड़ लीजिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आप 25 साल के हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी 25 साल उम्र है और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप अपनी सीट तो खाएंगे ही खाएंगे अपनी कैटेगरी की। यदि आपके अच्छे नंबर बनते हैं तो आप लास्ट में जो फाइनल मेरिट है उसमें जनरल की सीट भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जनरल और अपनी कैटेगरी दोनों की सीटों को देख के उनका अनुपात के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई करें। यदि और भी आपके किसी प्रकार की समझ में नहीं आई तो आप है ना हमारी हेल्पलाइन पे आप अपना उम्र, कैटेगरी वगैरह भेज सकते हैं। प्लस जिनको फिजिकल के लिए हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी है और जिनको रिटर्न के लिए तैयारी करनी है वो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये नहीं हो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप बताइए। प्लस आप फोरम में आप जो जो जानकारी हैं वो सटीक जानकारियां भरें। यदि आप पे कहीं एफआईआर हो रखी है या पहले कहीं मुकदमा दर्ज है या किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो वो साफ साफ से बताइए। आप एनसीसी है या डिप्लोमा है तो उस पर भी फॉर्म पे आप टिक करें तो पूरी की पूरी जानकारी आप सोच समझ के फॉर्म पर अप्लाई करना। ठीक है, इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो भी आपको राजस्थान पुलिस का कंटेंट है, यानी आपका महिला बाल अपराध के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर महिला बाल अपराध में चेंज कर दिया, सामाजिक विज्ञान जोड़ दी, महिला बाल और बालकों के अधिकार जोड़ दिए, महिला और बालकों की योजनाएं जोड़ दी, तो वो आपको सारा का सारा इसी यूट्यूब चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा। 16 तारीख से हमारी ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू है। तो आप इसी प्रकार से इस यूट्यूब चैनल का जो आप इतने दिनों से प्यार बनाए रखें, इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।